तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी। मेरा नाम है विचल और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्किंग विद स्ट्रिंग्स इन पाइथन। सो इन प्रीवियस वीडियो वी लर्न हाउ टू गेट मल्टीपल इनपुट्स फ्रॉम यूजर इन पाइथन। सो इन टुडेस वीडियो वी विल लर्न अबाउट वर्किंग विद स्ट्रिंग्स इन पाइथन। सो लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग क्या होती है? तो जो स्ट्रिंग होती है वो अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स की कॉम्बिनेशन होती है। और जो स्ट्रिंग होती है वो अपने ऊपर किसी भी टाइप का ऑपरेशन अलाउ परफॉर्म करने के लिए अलाउ नहीं करती है। ओके, सो एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग्स आर एनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। तो जो स्ट्रिंग होती है वो जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या फिर ट्रिपल कोट्स में एनक्लोज होती है। अगर आप उसे एनक्लोज नहीं करेंगे सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट्स में, तो वो स्ट्रिंग को एरर ले लेगा और आपका प्रोग्राम अच्छे से वर्क नहीं करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेम इक्वल्स टू रोहित कुमार। तो ये जो रोहित कुमार है वो स्ट्रिंग है और ये डबल कोट्स में एनक्लोज्ड है। वैसे ही एड्रेस है तो K12 राजनगर, तो ये भी सिंगल कोट्स में एनक्लोज्ड है। वैसे वाला पिन कोड है जो ट्रिपल कोट्स में एनक्लोज्ड है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये स्ट्रिंग को एरर लेगा और प्रोग्राम आपका अच्छे से वर्क नहीं करेगा। नाउ व्हाट इज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट? अब बात आ रही है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो एवरी स्ट्रिंग डाटा स्टोर्ड इन मेमोरी इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो जो स्ट्रिंग, हर स्ट्रिंग डाटा होता है वो मेमोरी में जो स्टोर हो जाता है तो उसे हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है हैविंग डाटा एज रोहित and Kapil. So they are referenced as Rohit is referenced as name1 and Kapil is referenced as variable name2. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो रोहित name1 से सेव है तो ये एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हो गई जो कि ये मेमोरी में सेव हो गई है और इसको जो एड्रेस है वो ये name1 है। ओके, सो व्हाट इज रेफरेंस? अब बताते कि रेफरेंस क्या होता है। सो अ रेफरेंस कंटेन्स द एड्रेस ऑफ सम डाटा प्रेजेंट समवेयर इन द मेमोरी। तो जो रेफरेंस होता है वो एड्रेस का, डाटा का एड्रेस कंटेन करता है जो मेमोरी में कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पे हमने डाटा लिया रोहित, तो ये कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर्ड है और ये जो इसका एड्रेस है, ये एफ नेम जो वेरिएबल है, ये इसका एड्रेस होल्ड करता है। तो यूजिंग द वेरिएबल नेम, वेरिएबल एफ नेम, वी कैन ऑपरेट ऑन द डाटा इन इट, दैट इज रोहित। तो अगर हम एफ नेम को यूज करेंगे एज अ वेरिएबल तो हम इस पे कोई भी डाटा ऑपरेट कर सकते हैं जो कि है रोहित। सो व्हाट आर वेरियस ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग? तो अब बताते कि वेरियस ऑपरेशन स्ट्रिंग, मतलब अब स्ट्रिंग्स में वेरियस ऑपरेशन क्या होते हैं। सो वी कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन द स्ट्रिंग्स यूजिंग स्पेशल फंक्शंस कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट फंक्शंस। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम स्ट्रिंग्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन हम स्ट्रिंग्स के ऊपर ऑपरेशन तब परफॉर्म कर सकते हैं जब हम कोई किन्हीं स्पेशल फंक्शंस को यूज करें तब। ओके, और वही स्पेशल फंक्शंस हम ऑब्जेक्ट फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे डॉट अपर, तो इट कन्वर्ट्स द डाटा टू अपर केस, डॉट लोअर कन्वर्ट्स द डाटा टू लोअर केस, डॉट कैपिटलाइज कन्वर्ट्स फर्स्ट कैरेक्टर टू अपर केस, डॉट टाइटल कन्वर्ट फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ each word to uppercase, and when we use dot swap case, so the lower case becomes uppercase and vice versa. So vice versa means upper case becomes lower case. So for example, name equals to Rohit Kumar Sharma. If we say name dot upper, so Rohit Kumar Sharma, the string is in capital, the upper case. If we say name dot lower, so the string is in lower case. And if we say name dot capitalize, so Rohit Kumar Sharma, so it will capitalize the first letter of the name. And if we say name dot title, so it will capitalize the name, or it will capitalize the letter of each word of name. Okay, if we say name dot swap case, so Rohit Kumar Sharma becomes Rohit Kumar Sharma. So in this Rohit Kumar Sharma, R becomes in lowercase and the full string leaving R becomes uppercase. Okay. Now what is indexing?
when we extract specific character from a string object, it is called as indexing. मतलब है कि जब भी हम एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में से एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, उसे हम इंडेक्सिंग कहते हैं. We can use index number to extract a character from a string. हम इंडेक्स नंबर को यूज कर सकते हैं ताकि हम स्ट्रिंग में से एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर सकें. Now index number start with 0 from front side and -1 from back side. अब यहाँ पे क्या होता है, जो नंबर होते हैं, इंडेक्स नंबर होते हैं, वो फ्रंट साइड से 0 से स्टार्ट होते हैं और बैक साइड से -1. तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं पाइथन है, तो पाइथन के अगर फ्रंट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट हो रहा है. पाइथन मतलब 0 1 2 3 4 5. और अगर आप 9 देखेंगे तो ये बैक साइड में, तो यहाँ से ये -1 से स्टार्ट हो रहा है. -1 -2 -3 -4 -5 -6. So examples of indexing. If we say x equals to Python, then we say x 0, so it will print p. If we say x 1, so it will say y. If we say x -1, so it will say n. If we say x -2, so it will print o. Okay. Now what is slicing? Slicing क्या होती है? So we can also extract part of a string by specifying a range with colon operator. हम किसी स्ट्रिंग का पूरा पार्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं by specifying a range with colon operator. इसकी सिंटैक्स होती है आपका वेरिएबल नेम, देन स्टार्ट इंडेक्स, देन एंड इंडेक्स, colon एंड इंडेक्स. द एंड इंडेक्स इज एक्सक्लूडेड. तो इसमें एंड इंडेक्स जो होती है वो एक्सक्लूडेड होती है, या फिर आप कह सकते हैं द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्टेड आर एंड इंडेक्स माइनस स्टार्ट इंडेक्स. जो एंड इंडेक्स की वैल्यू होती है वो आपके कह सकते हैं स्टार्ट इंडेक्स को जब माइनस करते हैं उसमें से, तो जो वैल्यूज होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो हमने कहा 2:6, तो यहाँ पे 6 - 4, तो यहाँ पे 4 वैल्यूज एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी जो कि होंगी 2 3 4 5 पोजीशंस पर. तो 2 3 4 5 पोजीशन, तो सॉरी 2 3 4 5. यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4 5. सो CDEF एक्सट्रैक्ट हो जाएगा. इफ इसे :4, सो डिफॉल्ट स्टार्ट इंडेक्स इज 0. तो जो डिफॉल्ट स्टार्ट इंडेक्स होता है वो 0 होता है. तो यहाँ पे अगर हम कुछ नहीं डालेंगे तो ये 0 कंसिडर करेगा, 0:4 करेगा. तो ये 0 1 2 3 4. ओके. If we say S5:, so default end index is last index. मीन्स अगर हम एंड इंडेक्स में कोई वैल्यू नहीं डालेंगे, तो जहां से हमने स्टार्ट इंडेक्स की वैल्यू डाली है, तो वहां से लेके पूरे लास्ट जहां तक स्ट्रिंग एंड हो रही है, वो पूरी फुल स्ट्रिंग वहां तक एंड मतलब प्रिंट कर देगा. ओके. इफ वी से S::, इट मीन्स स्टार्ट टू एंड फुल स्ट्रिंग. सो तो इसका मतलब होता है फुल स्ट्रिंग प्रिंट करनी है आपको. तो ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, तो हमने कहा S::, तो ये पूरी स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हो गई. ओके. नाउ व्हाट इज स्लाइसिंग विद स्किप? अब बात आती है कि स्लाइसिंग विद स्किप क्या होता है, स्किप के साथ हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं. नाउ वी कैन, जब हम एक स्ट्रिंग में से पार्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय स्किपिंग अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग. तो जब हम एक स्ट्रिंग में उसका पार्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय स्किपिंग अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, तो उसे हम स्लाइसिंग विद स्किप कहते हैं. सो इसकी सिंटैक्स होती है वेरिएबल नेम, देन वेरिएबल नेम, देन स्टार्ट इंडेक्स, colon एंड इंडेक्स, देन स्किप काउंट, देन डिफॉल्ट स्किप, एंड डिफॉल्ट स्किप काउंट इज 1. तो जो डिफॉल्ट स्किप काउंट होती है वो 1 होती है. ओके. अब बात आती है एग्जांपल्स की. सो जैसे कि यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग है और हमने कहा S::1, तो इसका मतलब हुआ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फ्रंट साइड बस स्किपिंग 1 कैरेक्टर. तो ये डिफॉल्टली 1 कैरेक्टर को स्किप करके चलता है. तो इसलिए हमने कहा, जैसे कि हमने कहा A B, तो इसके बीच में एक कैरेक्टर है जो इसने स्किप कर दिया और फिर इसने पूरी ये प्रिंट कर दी आपकी स्ट्रिंग. इफ वी से S::1, सो इसका मतलब हुआ कि आपको रिवर्स में आपको अपनी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है बाय स्किपिंग 1 कैरेक्टर. तो ये देखिए, इसने स्ट्रिंग को पूरी रिवर्स में प्रिंट कर दी है बाय स्किपिंग 1 कैरेक्टर. इफ वी से S::2, तो इसका मतलब हुआ कि आप प्रिंट करना चाहते हैं आप अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहते हैं बाय स्किपिंग 2 कैरेक्टर. तो यहाँ पे देखिए 2 कैरेक्टर को स्किप कर करके इसने प्रिंट कर दी है. एंड इफ वी से S::2, तो ये बैक साइड से 2 कैरेक्टर्स को स्किप करके पूरा लास्ट तक मतलब रिवर्स में इसको स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा. ओके.
अदर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट फंक्शंस, अब बहुत सारे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट फंक्शन होते हैं जो आपको आगे के वीडियोस में डिस्कस, आगे के वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। ये अभी बस इंट्रोडक्शन है इसका, मतलब आप कह सकते हो ये अभी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियोस या आगे की वीडियोस में मिलेंगी। तो अभी यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमने कहा डॉट स्प्लिट, सो इट स्प्लिट्स द स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट यूजिंग अ सेपरेटर। तो डॉट स्प्लिट का काम ये होता है कि जो स्ट्रिंग हम उसे देते हैं वो उसको लिस्ट में कन्वर्ट करता है, और उससे मतलब लिस्ट में कन्वर्ट करता है सेपरेटर की मदद से। ओके, जैसे कि हमने कहा डेट इक्वल्स टू 11/04/2022, तो हमने कहा डेट 1 इक्वल्स टू डेट डॉट स्प्लिट, और हमने कहा स्लैश, तो हमने कहा तो उसने हमने कहा प्रिंट डेट 1, सो उसने इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, उसने सारे स्लैश हटा दिए। ओके, अब बताते हैं डॉट ज्वाइन। तो जो डॉट ज्वाइन होता है वो स्प्लिट का अपोजिट होता है। जैसे ज्वाइन द लिस्ट यूजिंग अ सेपरेटर, वो क्या करता है स्प्लिट, वो रिमूव कर देता है, और ये क्या करता है उसको जो हम सेपरेटर देते हैं इसको, वो इससे मतलब ये उसको ज्वाइन कर देता है स्ट्रिंग को। जैसे कि हमने कहा डेट 2 इक्वल्स टू हाइफन डॉट ज्वाइन डेट 1, सो हमने कहा प्रिंट डेट 2, तो उसने देख दिया, उसको लिस्ट से हटाया और उसने हाइफन से इसको ज्वाइन कर दिया 11-04-2022। गेटिंग लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, अब बात आती है गेटिंग लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग कैसे ले सकते हैं, मतलब एक स्ट्रिंग की लेंथ कैसे ले सकते हैं। तो वी कैन यूज लेंथ फंक्शन टू गेट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। वी कैन मतलब यहाँ पे क्या होता है, हम लेंथ फंक्शन का यूज कर सकते हैं ताकि हम जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ निकाल सके। जैसे कि हमने कहा एस इक्वल टू हेलो, तो हमने कहा लेंथ एस, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लेंथ हो गई 5। ओके, और यहाँ पे जो प्रैक्टिकल्स हैं यहाँ पे एक बार खुद ट्राई करिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।